सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंताएं परेशानियां प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। वचन को सुनिए, क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते भले चंगे हो जाए। तो यहाँ पर मैं वचन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। जो लोग नए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर लूका की किताब अध्याय 10 और वचन 40। मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उसने उसे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुतों बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ पर दो बहन है, मार्था और मरियम। प्रभु उनके घर में, वो लोग प्रभु को बुलाई हैं और प्रभु उस घर में आए हैं। तो यहाँ पर एक बहन प्रभु के वचन को सुन रही है, दूसरा सेवा करने में लगी है। क्या सेवा कर रही है? खाना बना रही है, तमाम तरह का। तब वो आकर प्रभु से कह रही है, हे प्रभु, आपको कुछ भी चिंता नहीं है? मेरी बहन यहाँ बैठी है और मैं अकेली परेशान हो रही हूं। तो प्रभु कह रहे, क्यों तुम इतनी चिंता करती हो इतनी बातों के लिए? देखो, इसने उत्तम भाग को चुन लिया है जो इसे कभी छीना नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारो, इस वचन से हम सीखते हैं कि जब हम कोई पास्टर आपके घर में आता है और आप उनको बुलाते हैं, तब क्या होता है कि वचन सुनने वाले कोई और होते हैं और जो बुलाया रहता है वह वचन नहीं सुन पाता है। क्यों? क्योंकि उसका सारा ध्यान खाना बनाना, सजाना, ये सारी चीजें उसी करने में वह अपना समय व्यतीत कर देता है। सत्य वचन वह नहीं ले पाता है। देखिए, वहां पर जो उसकी बहन मरियम थी, वो परमेश्वर का वचन सुन रही है, वो प्रभु की बात सुन रही है और वो क्या कर रही है? खाना बना रही है। ये आप सोचिए, यदि आप किसी के घर में जाएं और आपके पास कोई न बैठा हो और सभी लोग खाना बना रहा हो, आप अकेले बैठकर क्या बोर नहीं हो जाएंगे? क्या उस निकम्मी रोटी के लिए इंतजार करेंगे? नहीं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब आपके पास कोई आपकी बात सुनने वाला हो, तब आपको आनंद आएगा। वैसे ही प्रभु वचन सुना रहे हैं और मरियम सुन रही है, तो परमेश्वर उसे प्रसन्न है। तो हमें भी चाहिए कि जब किसी को बुलाएं अपने घर, तो हम उसकी बातों को सुने। यहाँ बात संसार की नहीं बल्कि आत्मिक बात है। प्रभु कह रहे हैं कि ये उसने उत्तम भाग को चुन लिया है जो इससे छीना नहीं जाएगा। हम तमाम संसार के काम को करेंगे, यह काम सब छूट जाएगा, यह आपके लायक नहीं है, यह सब फालतू चीजें है, छूट जाएगा। परंतु जो वचन मिला है उससे आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, उससे आपकी आत्मिकता और मजबूत होगी। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से हमें मिला है कि सेवा भी जरूरी है और यहाँ पर वचन उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो हमें मरियम की तरह उत्तम भाग को चुनना चाहिए, न कि उस सेवा में ही अपना पूरा समय व्यतीत कर दे। तो आप उस पर ध्यान करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से राजा आज के दिन में प्रभु, जिन्होंने यह वचन सुने प्रभु, उन्हें आशीष मिले प्रभु। हालेलुया। जो मार्था थी प्रभु, काम करते करते परेशान थी, वह काम में ही अपना दिमाग लगा रही थी। हे प्रभु, जो मरियम थी प्रभु, उसने प्रभु के वचनों पर ध्यान लगाया। तो प्रभु ने कहा कि हालेलुया, इसने उत्तम भाग को चुना जो इससे कभी छीना न जाएगा।
मेरे राजा ऐसी आशीष से भर दे प्रभु, जो यह वचन सुने वैसा ही वो करने पाए प्रभु, आपके वचन को सुनने वाला हो। धन्यवाद करते पिता, उसके घर परिवार में जो भी दुख परेशानी है प्रभु उसे आप दूर करें, आशीषों से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।